हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस के आज के इस मौके पर हम आपके सामने भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य लाने की कोशिश करने वाले हैं जिनको शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। भारत के संविधान के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा था, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान को लिखने वाले जो असली हीरोज थे, जो वास्तविक नायक थे, उनके नामों को वो मुकाम, वो सम्मान शायद हासिल ना हो पाया, वो पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि हमने और आपने शायद उतनी कोशिश ही नहीं की। तो आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इस संविधान को लिखने वाले कुछ गुमनाम वास्तविक नायकों के नाम को। तो आइए चलते हैं हम भारत के संविधान के इन नायकों से मिलने। तो भारत के संविधान से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख तथ्य तो यह है कि भारत के मूल संविधान को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने एक सुव्यवस्थित शैली में सुंदर सुलेख के साथ लिखा था। जी हाँ, ये हस्तलिखित संविधान था। इसके हर एक पेज को, प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन कोलकाता के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, एक बहुत अच्छी चित्रकारी के द्वारा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, ये एक कैलीग्राफिस्ट थे। इन्होंने संविधान को लिखने में 303 निब होल्डर वाले पेन यानी निब होल्डर कलम और 254 इंक पॉट यानी स्याही की दवात का प्रयोग करते हुए 6 महीने में इस संविधान को लिखा था। इस संविधान की मूल प्रतियां आज भी रखी हुई हैं। इसकी 2 मूल प्रतियां थी, एक हिंदी भाषा में लिखी गई थी और एक अंग्रेजी में लिखी गई थी। इस संविधान के बाद जब उनसे उनका मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था, और इन सब के बावजूद हम इनका नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि जबकि इन्होंने ही सबसे पहली बार संविधान को लिखा। भारतीय संविधान के हर पेज पर जो चित्र दिखते हैं, उन चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने इन्हें सजाया है, और इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा जी ने किया था। ये 3 जो सबसे बड़े हीरोज हैं हमारे संविधान को लिखने वाले, इनके नामों को वो सम्मान, वो पहचान आखिर क्यों नहीं दी गई, जबकि ये काम सौंपने वाले इनको और कोई और नहीं, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके बाद भी आखिर इन नामों को क्यों छुपा दिया गया, क्यों जनता के सामने इनको वो शोहरत, वो प्रसिद्धि नहीं दी गई। अगर हम संविधान में ध्यान से देखेंगे तो संविधान के हर एक पेज पर इनका नाम लिखा दिखेगा हमको। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम हमको संविधान के हर एक पेज पर लिखा दिखेगा, क्योंकि इन्होंने मेहनताना नहीं लिया था, बस इन्होंने एक यही शर्त रखी थी। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई संविधान की प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया था, जो वर्तमान समय में नाइट्रोजन से भरे केस में रखी हुई हैं। ये आज भी रखी हुई हैं और सुरक्षित है। संविधान की अगर हम बात करें तो जो संविधान लिखा गया है, वर्तमान समय का जो प्रारूप है, उसकी लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 16 इंच है, जबकि इस पर लेदर की बाइंडिंग की गई है। भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा में पहली बार 9 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा जो मिली थी, उसको अंतिम मसौदे तक आने में, यानी कि संविधान को फाइनल रूप देने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है कि संविधान लिखने में कितना समय लगा। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। जब प्रारूप तैयार किया गया था और बहस के लिए रखा गया था, तब उस बहस के बाद अंतिम रूप देने से पहले उस प्रारूप में 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे, जबकि जो प्रस्तावित संशोधन थे उनकी संख्या 7000 से अधिक थी, लेकिन उनमें से 2000 संशोधन वास्तव में किए गए। संविधान का प्रारूप आखिरकार 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, लेकिन कानूनी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 महीने के बाद लागू कर दिया गया, जिसको आज भी हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से इसे कानूनी रूप से लागू किया गया था।
26 नवंबर को हम पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए जो मसौदा तैयार किया हुआ है उसके प्रेरणा अन्य देशों से ली है। हर एक चीज दूसरे देश से के संविधान से ली गई है। इसीलिए कई बार भारतीय संविधान को अक्सर उधार का बैग भी कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं FYP जिनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इनकी जो अवधारणा है ये USSR से ली गई है और निर्देशक सिद्धांत या सामाजिक आर्थिक अधिकारों की जो बात की गई है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारे प्रस्तावना में लिबर्टी, समानता और बंधुत्व के जो आदर्शों की बात की गई है इनको फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, जो फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य भी है, फ्रांसीसी आदर्श वाक्य भी है। हमारे संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, जो हम लोग से शुरू होती है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को भी अमेरिकी संविधान के मौलिक अधिकारों के आधार पर ही बनाया गया है, लिखा गया है। इनमें मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार यहाँ पर आम जनता को, नागरिकों को दिए गए हैं वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार आते हैं। इससे पहले इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन उसको बाद में कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा था ये मौलिक अधिकारों में था, लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार से अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं रहेगा। हालांकि 1978 में 44वें संशोधन ने इसे हटा दिया। भारतीय संविधान बनने के पहले भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मानता था, यानी कि उस वक्त संविधान नहीं था, लेकिन जो कानून माना जाता था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया 1935 एक्ट था। भारतीय सरकार द्वारा जो दिए जाने वाले उच्चतम पुरस्कार हैं जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, कीर्ति चक्र, ये सभी गणतंत्र दिवस के मौके पर ही दिए जाते हैं। और भारतीय संविधान में ही एक ऐसा नियम भी है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति इस पूरे देश को संबोधित करेंगे, जबकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को संबोधन देंगे। एक ईसाई गीत अबाइड विद मी गणतंत्र दिवस की परेड में बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ये ईसाई गीत महात्मा गांधी के पसंदीदा गीतों में था। 1961 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ भारत की मुख्य अतिथि बनी थी। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और इसे एक शुभ संकेत के तौर पर लिया गया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ आपको ये तथ्य पसंद आए होंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। जय हिंद की सेना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा।